टाइम्स पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ रहनमा। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में अब अमेरिका भी कूद गया है। दरअसल अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया, जिसके बाद से ईरान भड़क गया है और ईरान ने चेतावनी दे दी है। ईरान ने कहा है कि वो जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा और सबसे अहम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को भी बंद कर सकता है। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्या है और कितना महत्वपूर्ण है, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान की इस धमकी के बाद अमेरिका ने चीन से दखल देने की अपील की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को चीन से आग्रह किया कि वह ईरान पर दबाव बनाए कि वह होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद ना करे। उन्होंने कहा कि यदि ईरान ऐसा करता है तो ये आर्थिक आत्महत्या होगी और इसका असर अमेरिका से ज्यादा बाकी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। क्यों अहम है होर्मुज जल डमरू मध्य? होर्मुज जल डमरू मध्य वह रणनीतिक मार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। यही रास्ता दुनिया के करीब 20% तेल और गैस के परिवहन का जरिया है। ईरान की संसद ने भी इस जल मार्ग को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट मंडरा गया है। भारत की चिंता बढ़ी। होर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने की धमकी से भारत में भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आश्वासन किया है कि भारत की तेल कंपनियों के पास कई हफ्तों की आपूर्ति मौजूद है और वैकल्पिक मार्गों से तेल आयात को लेकर भी तैयारी पूरी है। बता दें, दूसरी ओर चीन ने अमेरिका के हमलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि ये हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है और इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ेगा। बीजिंग ने सभी पक्षों, विशेष रूप से इजराइल से युद्ध विराम की अपील की और आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है। वहीं ईरान ने इजराइल पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच खामेनेई ने बड़ा बयान जारी किया है। ईरान ने यूएन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। उसने इस मीटिंग में अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। ईरान का कहना है कि अब सब कुछ मिलिट्री तय करेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि वो सोचेंगे कि ईरान पर हमला करना है या नहीं, लेकिन फिर अचानक अमेरिका ने अटैक कर दिया। वॉशिंगटन की ओर से किए गए हमले के बाद तेहरान ने खुद का बचाव करने की कसम खाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने रविवार को ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई उनकी अब तक की सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमलों के बाद चेतावनी देते हुए कहा है कि ये कार्रवाई प्रतिशोध के विनाशकारी दलदल की ओर ले जा सकती है। यूएन की इमरजेंसी मीटिंग में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका के अटैक से उस क्षेत्र में एक खतरनाक मोड़ आया है जो पहले से ही संकट से जूझ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी अमेरिका को चेतावनी दी थी। अराक्ची ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो रहे परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला कर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार संधि का गंभीर उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान पर हमला करेंगे या नहीं, इसके बारे में वो सोचेंगे, लेकिन अचानक उन्होंने हमला कर दिया, जिसके बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है और साथ ही ईरान और इजराइल के युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है। हालांकि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होता है तो इससे दुनिया में खलबली मचेगी और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।